वेलकम टू माय चैनल यूरारिक्स। तो आज यूरारिक्स में हम लोग सीखेंगे वो है सॉर्बिट्रेट। तो देख लेते हैं आज का मेडिकेशन का नेम। सॉर्बिट्रेट पहचाना वाला मेडिकेशन है, नॉन मेडिकेशन है और एक इमरजेंसी ड्रग है। दिखने पूरा लव साइन का है, ठीक है। हार्ट के लिए यूज़ होता है और हार्ट के लिए ये हार्ट अटैक के लिए नहीं है, ये एक्चुअली यूज़ होता है एंजाइना के लिए। थोड़ा बाद में आ जाते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इस ड्रग के बारे में और इम्पॉर्टेंट नाइट्रिक एसिड रिच फूड कौन सा है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद लास्ट में एक मेडिकेशन कॉम्बिनेशन है जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब हार्ट अटैक हो गया पेशेंट का, वहाँ से हॉस्पिटल जब लेके जा रहे हैं उस टाइम क्या करना चाहिए, कौन सा मेडिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम सॉर्बिट्रेट मत खिला दो तो क्यों नहीं खिलाना चाहिए, कौन सा मेडिकेशन देना है, ये हम लोग जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं, ये सॉर्बिट्रेट एबॉट कंपनी का होता है और 50 टैबलेट रहता है, 35 रुपीज़, 1 रुपीज़ पर टैबलेट, ओके, लगभग 1 रुपीज़ से भी कम। और ब्रांड नेम एबॉट का है और इसका कम्पोजिशन है आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड रिच कैटेगरी का। तो एक्चुअली ये इसको लेना चाहिए सबलिंगुअल। दिस वर्ड इज सबलिंगुअल अंडर द टंग, जीभ के नीचे लेना चाहिए। जीभ के नीचे लेने से क्या होगा, जीभ के नीचे लेने से आपका जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन ब्लड में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत जल्दी 1 से 2 मिनट के अंदर उसका ड्रग का इफेक्ट मिलेगा। तो सबलिंगुअल जीभ के नीचे, और लेना चाहिए वो भी बैठ के या सो के, खड़े होके मत लो, बैठ के और सो के। क्यों करना चाहिए, इसका रीज़न है। तो सॉर्बिट्रेट करने से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो अगर खड़े रहेगा तो वो गिर सकता है पेशेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंजाइना नॉट अ हार्ट अटैक। एक्चुअली एंजाइना क्या ना, चेस्ट पेन है। वो चेस्ट पेन कैसे होगा, मतलब जॉ में पेन होगा, आपका लेफ़्ट साइड का बैक में पेन होगा, उसके बाद वो रेडिएट होगा आपका लेफ़्ट हैंड की तरफ, लेफ़्ट हैंड से फिंगर की तरफ जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट साइड में रेडिएशन होता है एंजाइना का पेन। जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा पसीना बहाता है, मतलब एक्सरसाइज में, उसका ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, वो पेशेंट वो इंसान का ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होने से ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं मिलता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और हार्ट का ऑक्सीजन ज़्यादा, हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का ट्राई करता है, तो तब पेन होता है, ठीक है, तब पेन होता है। तो एक्चुअली नाइट्रेट आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट इसका होता है 5 mg का टैबलेट भी होता है और 10 mg का टैबलेट होता है। इसको ओरली भी लिया जा सकता है, लेकिन एक्चुअली इमरजेंसी कंडीशन में आपको सबलिंगुअली लेना है, वो भी बैठ के या सो के, ठीक है। तो नाइट्रेट कैसे काम है, डायलेट द ब्लड वेसल को डायलेट करता है बाय रिलैक्सिंग द नाइट्रिक ऑक्साइड, बाय रिलीजिंग द नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल मतलब, और उसके बाद ऑक्सीजन डिमांड को कम करता है, रिड्यूस द वर्कलोड। इस एंजाइन के बारे में थोड़ा बाद में हम लोग मैकेनिज्म दूसरे वीडियो में देखेंगे, लेकिन पहला ये हम लोग जान लेते हैं। एंजाइना क्या है, एक चेस्ट पेन होता है जहाँ पे जो कोरोनरी आर्टरी हम लोग का हार्ट में ब्लड दे रहा है ना, जो कोरोनरी आर्टरी हम लोग का ब्लड में ब्लड दे रहा है, उस ब्लड का आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब वो सफिशिएंट ब्लड नहीं मिलता, सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट क्या होता है, क्या करता है, मतलब आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट तब दोगे जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। आप चेस्ट पेन हो रहा है, आप ब्लड प्रेशर चेक करो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, तो आपको आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट ही देना है चेस्ट पेन के साथ। और कुछ मेडिकेशन है, मतलब कुछ मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ नाइट्रिक एसिड रिच फूड है जिसके अंदर आता है बीट होता है, गार्लिक होता है, सी फूड होता है, डार्क चॉकलेट, लीफी ग्रीन वेजिटेबल एंड साइट्रस फूड। ये जो फूड्स है ये आपका प्रिकॉशन में काम होगा। आपका एंजाइनल पेन होता है कभी कभी, तो आपको ये फूड ले सकते हो, तो जो रिच नाइट्रिक ऑक्साइड फूड है, ठीक है। तो इन आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट कॉन्ट्रडिक्शन कौन सा पेशेंट नहीं लेना चाहिए, ठीक है। पहला है जो प्रेग्नेंट वुमेन अल्कोहल कंज्यूम कर चुका है, उसके बाद अगर आप आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट, तो उसका कॉन्ट्रडिक्शन मतलब सीवियर कॉन्ट्रडिक्शन होगा। और एक मेडिकेशन है सिल्डेनाफिल और टेडाफिल और यूडेनाफिल और वेडेंडाफिल। तो एक्चुअली ये चारों मेडिकेशन, सिल्डेनाफिल जो होता है ना, ये वाइग्रा के लिए यूज़ होता है, सेक्स ओरिएंटेड मेडिकेशन। एक्चुअली सेक्स को इनहेंस नहीं करता है, यहाँ पे वाइग्रा में क्या होता है, तो पेनिस में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा कर देता है, ठीक है। तो इरेक्टाइल इंजेक्शन में वाइग्रा यूज़ होता है। तो वाइग्रा मेडिकेशन अगर ले चुका है तो उसको मत दो,
अगर एंजिन में पेन हो रहा है पूछो कि कोई वाइग्रा मेडिकेशन नहीं लिया, ये तो या तो फिर उसका पार्टनर को पूछो, ठीक है। या और एक चीज़, वैसोडाइलेटर मतलब अगर कोई डायबिटिक्स का दवा नहीं लिया है, वाटर पिल नहीं लिया, कोई ब्लड प्रेशर लोअरिंग मेडिकेशन अगर नहीं लिया है तो तभी इसको देना चाहिए, ठीक है। ब्लड प्रेशर का मेडिसिन आप दे दिए हो, ब्लड प्रेशर लो करेगा, और फिर एंजिनल पेन के बाद आप दे रहे हो आइसोसोर्बेट डाइनाइट्रेट, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर और ज़्यादा नीचे नाम, तो पेशेंट का हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका ना थोड़ा टॉलरेंस होता है, मतलब टॉलरेंस मतलब क्या है ना, प्रोलॉन्ग यूज़ करने के बाद उसका इफेक्ट कम मिल रहा है। फॉर लॉन्ग टाइम यूज़ दीज मेडिकेशन विल नॉट वर्क, यूज़ कॉशनली। अगर लॉन्ग टाइम के लिए अगर यूज़ करें तो इस मेडिकेशन नहीं काम करेगा। तो उसके बाद होता है, हम लोग आ जाते हैं, हाँ ये तो हो गया कब लेना है, कैसे लेना है। तो इस पार्ट में मैंने बताया कि लास्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि हार्ट अटैक इमरजेंसी किट। हार्ट अटैक इमरजेंसी किट ये क्या है, तो तीनों टैबलेट है, एट्रोवैस्टेटिन, डिस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। मेरे पास एक है रोजुवैस्टेटिन है, स्टैटिन कैटेगरी के ड्रग। क्लोपिडोग्रिल है, एक्चुअली क्लोपिडोग्रिल काम करता है ब्लड थिनर, और रोजुवैस्टेटिन ये होता है एट्रोवैस्टेटिन, ये होता है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, कोलेस्ट्रॉल लो करता है। और डिस्प्रिन भी आपको पता ही है। टैबलेट, ये तीनों टैबलेट एक साथ देना पड़ेगा। एट्रोवैस्टेटिन 80 mg, डिस्प्रिन 325 mg, क्लोपिडोग्रिल 50 mg इंटू 2 दोनों देना पड़ेगा। मतलब 2 टैबलेट 50 mg, अगर 100 mg का टैबलेट है तो एक, अगर 50 mg का टैबलेट है तो 2 देना पड़ेगा बिफोर रनिंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। दिस इज़ अ ड्रग टाइप। तीनों मेडिकेशन, अगर हार्ट अटैक हो चुका है, टिश्यू डैमेज हो चुका है, तो हार्ट अटैक अलग चीज़ है, एंजिना से अलग चीज़ है। लेकिन टिश्यू अगर एंजिना अगर हो जाता है उसके बाद हार्ट अटैक हो सकता है, तो उसी टाइम में आप तीनों मेडिकेशन दे सकते हो। ये एक्चुअली ये मेडिकेशन ब्लड प्रेशर लो नहीं करता है, ये अलग तरीके से काम करता है। क्लोपिडोग्रिल ब्लड थिनर है, और उसके बाद एट्रोवैस्टेटिन ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है। ये तीनों मेडिकेशन का ट्रायो, वो भी 50 mg इंटू 2 320/80 mg, ओके। और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको तो CPR देना पड़ेगा। सब लोग नहीं पढ़ते CPR, लेकिन पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो आज हम थोड़ा अलग तरीके से, थोड़ा लंबा वीडियो है ये, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टैंडर्ड इन्फॉर्मेशन है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।